नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड अभय और आज मैं आपके लिए लाया हूं बो टाई मॉडल, जो कि एक लॉस कॉजेशन टेक्निक है। इसके पहले हम लोगों ने स्विच चीज मॉडल देखा था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बो टाई मॉडल। ये सारा लॉस कॉजेशन टेक्निक ऑयल एंड गैस में यूज होता है और या उसमें आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये हर जगह प्रोसेस इंडस्ट्रियों में भी यूज होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी का स्टैंडर्ड। तो आइए जानते हैं कि बो टाई मॉडल का यूज होता कहाँ है। तो यह प्राइमरी यूज इसका है कि गैप, कंट्रोल मेजर के गैप को आइडेंटिफाई करना और जहाँ भी कहीं एडिशनल कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको पता करना और इम्प्लीमेंट करना। तो ये है बो टाई मॉडल। जैसे आप कोई एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कोई कंसिक्वेंस है और कोई हजार्ड है, तो इसके बीच में किस तरह का बैरियर डाला जाए ताकि जो है ये कंसिक्वेंस ना हो। तो ये हम लोग बो टाई मॉडल आइए देखते हैं। ये एक सैंपल है बो टाई मॉडल का। अब बो टाई इसको क्यों बोलते हैं, पहली बात तो बो टाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई कोट पहनता है तो उसमें एक इस तरह का टाई लगाते हैं नेक के पास, इसीलिए इसको इस शेप का है, इसीलिए इसे बो टाई मॉडल कहा जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये इवेंट है, एक हजार्ड है जो कि इवेंट क्रिएट किया। कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या जो भी कोई भी इवेंट हुआ, तो इस इवेंट को रोकने के लिए इसके पहले पोटेंशियल कॉज होते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल, मल्टीपल पोटेंशियल कॉज होते हैं जिससे कोई इवेंट होता है और हजार्ड रहना भी जरूरी है। तो इसके बीच में हम बैरियर डालते हैं। बैरियर मतलब कंट्रोल मेजर। तो देख रहे हैं कि हर पोटेंशियल कॉज के लिए, मल्टीपल पोटेंशियल कॉज के लिए मल्टीपल बैरियर हैं। उसी प्रकार जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई इवेंट हो जाता है, तो उस इवेंट का कंसिक्वेंस कम करने के लिए हम लोग और भी बहुत सारे कंट्रोल मेजर लेते हैं। जैसे अगर किसी को कुछ चोट लग गया, एक इवेंट है, जब चोट लग गया तो अगर उसे फर्स्ट एड न दिया जाए तो कंसिक्वेंस ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो इस कंसिक्वेंस को रोकने के लिए हम साइड पे इमरजेंसी सर्विस, फर्स्ट एडर, CPR ये सब रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कंसिक्वेंस जो है, मल्टीपल कंसिक्वेंस होते हैं, पोटेंशियल आउटकम इसको बोलते हैं। और ये जो मल्टीपल कंसिक्वेंस के लिए फिर यहाँ पे हम बैरियर देते हैं जिसको मिटिगेशन बैरियर बोलते हैं, और ये रिकवरी के लिए होता है। तो आपने देखा कि हम दो तरह का कंट्रोल मेजर, यहाँ पे दो तरह का बैरियर यूज़ कर रहे हैं, एक बिफोर एक्सीडेंट और एक आफ्टर एक्सीडेंट। आइए यहाँ पे देखते हैं सेम उसी को। जैसे यहाँ पे ये इनिशिएटिंग इवेंट, यानी कि कॉज है इवेंट का, यहाँ पे रिलीज हो गया, यानी कि मान लेते हैं गैस रिलीज हो गया और इसके कंसिक्वेंस है ना। तो ये सारे बैरियर इसके बीच में डाले गए हैं और यहाँ पे भी मिटिगेटिंग बैरियर डाले गए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बैरियर कौन कौन हो सकते हैं। जैसे अगर प्लांट लेआउट अच्छा हो तो कोई इवेंट होगा ही नहीं, तो ये सारे ये बैरियर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये सब प्रिवेंशन बैरियर है ना। और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड अच्छा हो तब भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इंस्पेक्शन आप प्रॉपर कर रहे हैं तब भी कोई इवेंट नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा यूज़ कर रहे हैं तब भी कोई इवेंट नहीं होगा। लेकिन मिटिगेशन के लिए, जैसे गैस रिलीज हो गया तो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो आग लगने की संभावना नहीं है। तो ये सब क्या है, डिटेक्शन जो है ये आपका मिटिगेशन बैरियर है। यानी कि इवेंट होने के बाद, यानी इवेंट क्या था, गैस लीकेज, ये होने के बाद हमारा डिटेक्शन सिस्टम है, इसको बोलते हैं मिटिगेशन बैरियर। इमरजेंसी शटडाउन, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने के बाद इमरजेंसी शटडाउन हुआ, ये क्या है, कोई इवेंट होने के बाद, तो ये कंसिक्वेंस को कम करता है। तो एक्टिव प्रोटेक्शन, पैसिव प्रोटेक्शन और एस्केप, इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू, अगर ये सारा आपके पास अरेंजमेंट है तो कंसिक्वेंस नहीं होगा। अगर मान लेते एस्केप रूट नहीं हो आपके साइड पे, अगर कुछ गैस रिलीज हो गया या फायर हो गया, एस्केप रूट नहीं है निकलने के लिए लोगों को, तो क्या होगा, कंसिक्वेंस बहुत इसका बुरा होगा। तो ये है बो टाई मॉडल। तो मैं जब आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक रियल एग्जाम्पल जो कि पेट्रोलियम से है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
फ्लैमेबिलिटी ऑफ प्रोपिलीन एक हजार्ड है और गैस लीक एक इवेंट है। और ये इवेंट किस कारण से हुआ? तो मैकेनिकल फेल्योर ऑफ रिलीव वाल्व, ठीक है ना, या एक्सट्रीम हीट के कारण जो है गैस लीकेज हुआ, ठीक है। तो ये मैकेनिकल फेल्योर ऑफ रिलीव वाल्व, अगर हम रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ रिलीव वाल्व करते हैं तो ये मैकेनिकल फेल्योर ऑफ रिलीव वाल्व नहीं होगा। तो ये हमने क्या डाला? बैरियर, ठीक है ना, प्रिवेंशन के लिए बैरियर डाला, इसको कंट्रोल मेजर है ये हमारा। और उसके बाद हमने क्या किया? रूटीन रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीव वाल्व। रिलीव वाल्व की जो रिप्लेसमेंट की टाइमिंग है उसके पहले हमने उसके रिप्लेस कर दिया, तो ये एक बैरियर डाला। अगर ये दोनों बैरियर अच्छे से काम कर रहा है तो गैस लीक नहीं होगा। अब दूसरा कॉज देखते हैं कि एक्सट्रीम हीट के कारण जो है गैस लीकेज हो गया। अगर हम शेडेड स्टोरेज करें, एक्सट्रीम हीट के कारण लीक हो गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शेडेड स्टोरेज यानी कि इसको धूप में ना रखें, सनलाइट में ना रखें, इसको शेड कर दें, ठीक है ना। कूलिंग सिस्टम लगा दें, एक्सटर्नल कूलिंग, ताकि ये कूल हो जाए। तो आपने देखा कि इसमें अगर दो कंट्रोल मेजर ये अप्लाई करते हैं, ये दो बैरियर अप्लाई करते हैं, तो गैस लीक नहीं होगा। तो ये तो हुआ हमारा इधर का फर्स्ट पार्ट, है ना। अब जो है हम सेकेंड पार्ट, यानी कि ये हम किसी तरह इवेंट ना हो, ये इवेंट है, ये इवेंट को रोकने के लिए हमारा काम था। लेकिन अगर इवेंट हो जाए तो अब हम क्या करेंगे? इवेंट क्या क्या हो सकता है? हमने देखा संभावना कि इग्निशन ऑफ लीक्ड गैस, जो प्रोपिलीन लीक्ड हुआ उसमें आग लग सकता है। और क्या हो सकता है? इनलार्जमेंट ऑफ फायर, आग फैल सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? डैमेज टू फैसिलिटी नियर बाय द कम्युनिटी, आसपास की जो भी वहाँ रह रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ है उसमें आग लग सकता है, कम्युनिटी में आग फैल सकता है। ये तीन है ना। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं कि इग्निशन ऑफ लीक्ड गैस, अगर ये ना हो, यानी कि जो गैस लीकेज हुआ उसमें आग ना लगे, इसके लिए हम कौन कौन सा यहाँ पे बैरियर यूज कर सकते हैं, है ना। मिटिगेशन बैरियर, यानी कि इसको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। तो गैस रिलीज डिटेक्शन सिस्टम हमने लगा दिया कि जैसे प्रोपिलीन लीकेज हुआ, गैस डिटेक्टर अलार्म बजने लगेगा और तुरंत जाके हम जहाँ लीकेज है उसको ठीक कर देंगे, तो भी क्या होगा? आग नहीं लगेगा, इग्निशन नहीं होगा। दूसरा बैरियर क्या डाल सकते हैं? लाइटिंग रॉड अरेस्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटिंग। और उसके बाद रिड्यूज स्टैटिक डिस्चार्ज, वहां पे कोई स्टैटिक डिस्चार्ज हो उसको रिड्यूस करना, अर्थिंग करके, शॉर्ट करके, है ना। तो इस तीनों अगर मिटिगेशन बैरियर अच्छे से काम कर रहा है तो लीकेज होने के बाद, यानी कि इवेंट होने के बाद कोई कंसिक्वेंस नहीं होगा। उसके बाद अगर डैमेज टू फैसिलिटी नियर बाय द कम्युनिटी, अगर इस आग से हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? फ्लेम अरेस्टर स्क्रीन, हम स्क्रीन लगा देंगे नियर बाय फैसिलिटी में कि अगर आग लगे भी तो उधर न जाए, है ना। बैरियर वॉल्स अराउंड स्टोरेज यार्ड, हम चारों तरफ वॉल खड़ा कर देंगे जिससे चलते आग लगे फिर भी उधर न जाए। तो आपने देखा ये दो यहाँ पे मिटिगेशन बैरियर हमने लगाया। उसके बाद यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ फायर, आग न बड़ा हो इसके लिए क्या है? फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरह का सिस्टम वहाँ पे रहेगा। उसके बाद स्पेस बिटवीन सिलेंडर्स, दो सिलेंडर के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा रहे तो ये आग उस सिलेंडर में नहीं जाएगा, यानी कि हीट करके उसको ब्लास्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि आग फैलेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा एक सिलेंडर में लग के। और साथ में फ्लेम अरेस्टर स्क्रीन अगर हम लगा देते हैं तो बाकी चारों तरफ नहीं फैलेगा। तो आपने देखा कि कैसे इसमें हम बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट बैरियर यूज़ करते हैं, कंट्रोल मेजर यूज़ करते हैं, ताकि एक तो इवेंट ना हो, इसके लिए मल्टीपल कॉज के लिए मल्टीपल बैरियर यूज़ करते हैं, और मल्टीपल कंसिक्वेंस के लिए मल्टीपल मिटिगेशन बैरियर यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बो टाई मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।